ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਬਣੇਗਾ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਅਤੇ MCQ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और क्राउन रूल आया और क्राउन रूल ठीक है। इस तो बाद 1858 और 1858 तो बाद 1861 का एक्ट। तो ये तीन टॉपिक आप जिहड़े है वो अज डिस्कस करने हैं। तो बिना देरी शुरू करते हैं। देखो 1857 तो बाद 1857 का विद्रोह होया, सबनों पता है। और ये 1857 के विद्रोह तो बाद जो कहानी शुरू होंदी है वो होंदी है भारत सरकार एक्ट 1858 तो, मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लैके आंदा और एक ही सी, इस दे बारे आपां गल करनी है। तो भारत सरकार एक्ट 1858 ब्रिटिश संसद का एक एक्ट सी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। और भारत सरकार एक्ट 1858 ਦੇ अगर मैं पिछोकड़ की गल करा, अगर मैं बैकग्राउंड की गल करा, ठीक है, तो ये की होया, देखो ਜਦੋਂ 1858 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1857 ਦਾ ਜੋ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। और इस जिम्मेवारी दे लई ही जो जिम्मेवार ठहराया गया ईस्ट इंडिया कंपनी नूं, इस जिम्मेवारी दे लई ही ईस्ट इंडिया कंपनी नूं खत्म कर दिता गया सी इंडिया दे विचों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नूं ब्रिटिश सरकार द्वारा खत्म कर दिता गया। तो अगर मैं कहां कि 1857 तो बाद की सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट घटना की वापरी, तो ये वापरी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी है ओहदा रूल इंडिया दे विचों खत्म हो जाता है। ठीक है, हुण ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करती और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही लगाया गया जो दूरी शासन प्रणाली सी या ड्यूल गवर्नमेंट सी, ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सैप्ट भी खत्म कर दिता गया। ठीक है, तो अक्सर पूछा भी जाता है कि ड्यूल गवर्नमेंट सब तो पहला कित्थे लगी सी, तो याद रखियो सब तो पहला बंगाल दे विच ड्यूल गवर्नमेंट की स्थापना की गई सी। लेकिन इसनूं जो पूरी तरह खत्म कर दिता गया सी, ये 1857 तो बाद 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ड्यूल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ कर दिता गया सी। ਹੁਣ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ਦੇ खत्म होने कारण, ठीक है, भारत में जो महारानी का शासन है वो लागू हो गया। इंग्लैंड की उस समय महारानी कौन सी, तो वो सीगी विक्टोरिया। तो कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होने करके जिन्ना भी एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सी वो सारे का सारा विक्टोरिया के अंडर गया चला। ठीक है, और इसे नूं ही बोलते ने क्राउन रूल। ठीक है, इंडिया दे विच जो लागू होया वो क्राउन रूल लागू होया, मतलब इंडिया ते जो कंट्रोल रहा वो किसदा रहा, तो वो महारानी का जिहड़ा सीगा वो कंट्रोल हो जाता है। और उस समय की रानी वो सीगी विक्टोरिया। ठीक है, तो इस तरह भारत सरकार एक्ट 1858 द्वारा इंडिया दे विच भारत विच ताज दा राज या क्राउन रूल की स्थापना की जाती है। आई थिंक ये स्लाइड तुहानू कंप्लीट हो गई होगी। उस तो बाद अगर आप क्राउन रूल की गल करिए, हालांकि क्राउन रूल जिहड़ा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ਦੇ ही अधीन है। मतलब तुसी कह सकते हो कि अगर आप क्राउन रूल पढ़ते पे हैं तो कुल मिला के आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ही पढ़ते पे हैं। लेकिन इस क्राउन रूल के तहत होया कि
पहली चीज भारत सरकार का एक्ट 1858 जिस ਨੂੰ महारानी ਦਾ घोषणा पत्र भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का दूसरा नाम की है, ठीक है, तो आल्सो नॉन एज, तो इस ਨੂੰ ਹੋਰ किस नाम ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, तो वो है महारानी ਦਾ घोषणा पत्र, ठीक है। तो महारानी का घोषणा पत्र की सीगा, देखो एक लैटर इशू किया गया महारानी वालों इंग्लैंड वालों ताज वालों या क्राउन वालों एक लैटर इशू किया गया। इस घोषणा पत्र ਨੂੰ इस लैटर ਨੂੰ ਜਨਤਕ रूप ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ लॉर्ड कैनिंग ने। उस समय ਦਾ जो वॉइस राय ਸੀ लॉर्ड कैनिंग उसने ये काम किया। और ये जो लॉर्ड कैनिंग से इसने ਜਿਹੜਾ घोषणा पत्र पढ़िया ये इलाहाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया और इलाहाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ मिंटो पार्क ਸੀ। उस मिंटो पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ एक घोषणा पत्र ਜਿਹੜਾ ਸੀ जारी किया गया महारानी विक्टोरिया ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ पढ़न ਦਾ ਕੰਮ लॉर्ड कैनिंग ने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। और इस लॉर्ड कैनिंग ने ये जो घोषणा पत्र पढ़िया इस घोषणा पत्र दियां अगर आप विशेषतावां दी गल करिए, ठीक है, तो इस दियां की विशेषतावां सी, इस दे विच की लिखिया गया सीगा। तो पहली चीज तो लिखी कि इस एक्ट नूं भारत विच चंगी सरकार के रूप में पेश किया गया सी। मतलब कहने का भाव कि इस एक्ट दे विच एक घोषणा की गई कि हुण इंडिया दे विच गुड गवर्नमेंट लियांदी जाएगी, एक चंगी सरकार जिहड़ी है वो लियांदी जाएगी, ठीक है। तो एक चंगी सरकार के रूप में इसनूं पेश किया गया, एक चंगी सरकार लियाउण दा जो वादा सीगा वो इंडियंस नूं किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इस एक्ट द्वारा किया गया वो दूरी शासन व्यवस्था नूं खत्म किया गया, ठीक है। तो ड्यूल गवर्नमेंट खत्म की गई। बट ये ड्यूल गवर्नमेंट की सी, देखो इंडिया ते कंट्रोल कर रही सी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक जेड़े कह लो कि तुसी प्रोफेशनल कोई काम सीगा, ठीक है, एक कह लो कि कोई कंपनी है और कंपनी तो नहीं ना राज करेगी, तो कंपनी द्वारा एक बॉडी स्थापित की गई सी जिसको बोलते ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो 24 मैंबरां दी ये बॉडी होया करदी सीगी और यही एडमिन दा काम करया करदी सी इंडिया दे विच। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी दी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम दी बॉडी 24 मैंबरी बॉडी यही इंडिया दे विच एडमिन दा काम करदी सी। लेकिन इस नूं हटा दिता गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे नाल ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसनूं भी खत्म कर दिता गया। और जदों ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म होया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नूं कंट्रोल करन दे लई एक बॉडी बनाई गई सीगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 मैंबरी बॉडी सी। और ये मैं तुहानूं दसां कि यह पिट्स इंडिया जो एक्ट आंदा है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आंदा है, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई सी 6 मैंबरी बॉडी की और इस बॉडी नूं भी खत्म कर दिता गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म होया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नूं भी खत्म कर दिता गया। तो इसे नूं ही बोलते ने ड्यूल गवर्नमेंट। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई, एडमिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये खत्म हो गया, तो फिर इंडिया दे विच एडमिन चलाएगा कौन? तो इंडिया दे कम्मां अते शक्तियां नूं जो चलान दा काम कौन करेगा? तो वो ताज करेगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम अत शक्तियां वो समाप्त कर दी गई और यही काम शक्तियां किहदे अंडर गई चलियां? ताज के अंडर गई चलियां, क्राउन रूल के अंडर गई चलियां, या कुल मिला के विक्टोरिया जिहड़ी सीगी विक्टोरिया इंडिया की हुण जिहड़ी है वो ऑफिशियल या एडमिन रानी बन चुकी सी। आई थिंक ये स्लाइड भी तुहानूं कंप्लीट हो गई होएगी। उस तो बाद जो क्राउन रूल दा दूसरा पॉइंट की गल करिए या जो घोषणा पत्र पढ़िया सी उस घोषणा पत्र दियां विशेषतावां की गल करिए तो इस दे विच की है कि जो भारत दा गवर्नर जनरल सीगा आखिरी, ठीक है, आखिरी गवर्नर जनरल, इस नूं हटा के वॉइस राय बना दिता गया। तो भारत का पहला वॉइस राय बना दिता गया और ये आखिरी भारत का गवर्नर जनरल कौन सी? ये सी लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग नूं ही भारत का पहला जिहड़ा सीगा वो वॉइस राय बना दिता गया सी। अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए कि 1857 का विद्रोह किसके समय होया, तो वो लॉर्ड कैनिंग दे ही समय जिहड़ा सीगा वो होया सी, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਚਿਵ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਫ डायरेक्टर ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ 24 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, तो इंडिया ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? तो इंडिया ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਆ ਚਲਾ? तो ਉਹ ਗਿਆ ਚਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸੀ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਚਿਵ ਦਾ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? तो ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਚਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਹ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਚਿਵ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਚਿਵ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ठीक है, तो ये स्लाइड ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861, मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ठीक है, और 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਕਟ ਆਇਆ 1861 ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਏਗਾ, ठीक है, वो एक्ट क्यों आएगा? वो इस करके आएगा क्योंकि जो पिछला एक्ट सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ठीक है, तो कहने ਦਾ ਭਾਵ 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1861। ठीक है, और इस 1861 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, तो 1857 ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ तुरंत लोड़ महसूस की थी। मतलब कहने का भाव ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी है और ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद जो क्राउन रूल आ गया है, ठीक है, जो क्राउन रूल आ गया, इस क्राउन रूल ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ठीक है, इंडिया ਦੇ सहयोग ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। और डर भी सी कि जो इंडियन है वो ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ क्राउन रूल ਦਾ। ठीक है, इस दे ਲਈ ही इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो डेवलपमेंट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ठीक है, कुछ एक्ट ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1861 ਦਾ ਐਕਟ, 1892 ਦਾ ਐਕਟ ਔਰ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1892 ਅਤੇ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 1861 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, ਇਹ ਜੋ 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, 1861 ਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1861 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। देखो 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इंडियंस ਨੂੰ जो मेकिंग ऑफ ला ਜਾਂ ला मेकिंग है, ठीक है, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? तो ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1861 ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ठीक है, by involving Indians in the legislative process, a fresh beginning for the representative institution was established। मतलब ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕਰਨਗੇ। 1861 ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 1857 ਵਰਗੀ ਅਗਰ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस एक्ट के द्वारा ही इंडियन पेनल कोड की स्थापना की गई, भारतीय दंड संहिता की स्थापना की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही कि अगर तुहानू पूछ लैन कि गवर्नर नू अध्यादेश की मंजूरी या अध्यादेश देने की पावर कदों दी गई, किस एक्ट द्वारा दी गई, तो 1861 द्वारा दी गई। ठीक है, इंडियन पेनल कोड की स्थापना की गई 1861 में, पोर्टफोलियो सिस्टम लैके आंदा। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम जिहड़ा सीगा 1862 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, लेकिन अगर एक्ट पूछ लें तो 1861 ਦੇ एक्ट द्वारा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ पोर्टफोलियो सिस्टम ਦੀ भी स्थापना ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। तो नेक्स्ट चलते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस समय जो भारतीय मंत्री मंडल सी उसकी भी स्थापना कर दी गई सी 1861 ਦੇ एक्ट ਦੇ अधीन, और 3 हाई कोर्ट की भी स्थापना इस समय ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो 1861 ਦੇ एक्ट द्वारा 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। अक्सर ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन आता है कि भाई जो पहलियां हाई कोर्ट्स बनिया सी उन्हां विचों किहड़ी हाई कोर्ट नहीं बनी सी, तो दिल्ली उस दे विच नहीं बनी सीगी। ठीक है, और अगर पूछ लैन कि किहड़ियां बनिया सी तो कलकत्ता, बंबई अते मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट्स 1862 दे विच बनाईयां गईयां। लेकिन अगर एक्ट पूछ लैन तो ये एक्ट सी 1861 दा एक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1861 ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 1862 ਵਿੱਚ 3 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ बनारस ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਰ ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ। ठीक है, तो ये 3 मैंबर की जो नॉमिनेट की गई, जो नॉमिनेशन की गई कौंसल दे विच किसने की, तो ये की लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि उस समय का वाइसराय सी। ब्रिटेन विच भारत के लिए राज सकत्तर गवर्नर जनरल कौंसल द्वारा पास किए किसी भी एक्ट नूं भंग कर सकता है। मतलब कहने का भाव की है कि ब्रिटेन विच जो भारत लई राज सकत्तर गवर्नर जनरल कौंसल द्वारा कोई कानून पास किया गया है, अगर वो कानून नहीं है अच्छा, या वो कानून किसी न किसी तरह की उलंघना की जाती है उस कानून द्वारा, तो उसनूं ब्रिटेन विच जिहड़ा सीगा वो भंग किया जा भी सकता सीगा। ठीक है, तो ये सी 1861 का एक्ट, इसकी आप प्रोविजनस देखिया। हुण आप गल करते हैं कि इसका सिट्टा की निकलिया। ठीक है, कनकलूजन की निकलिया। देखो, भारतीय कौंसल एक्ट 1861 भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित होया। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो याद रखना है। इसने कार्यकारी और विधानिक उद्देश्यों लिए गवर्नर जनरल की कौंसल की बनतर नूं ही बदल दिता। विधानिक प्रक्रिया विच भारतीयों की शमूलीयत और इस एक्ट की सब तो महत्वपूर्ण विशेषता सी। मतलब कहने का भाव कि इस एक्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर तुहानूं कोई पूछ ले तो वो ये सी कि इंडियंस नूं भी जिहड़ा सीगा वो विधानिक प्रक्रियावां दे विच शामिल किया जान लग्या। ठीक है, भारतीयों नूं ये पावर मिली, भारतीयों नूं ये कह लो कि तुसीं अधिकार दिता गया कि वह विधानिक प्रक्रियावां दे विच भी अपनी शमूलीयत जिहड़ी है वो दे सकता है। भारतीयों नूं कानून बनाउण दी प्रक्रिया नाल जोड़ के प्रतिनिधि संस्थावां लई एक नवीं शुरुआत की गई। कानून बनाउण दी प्रक्रिया विच इंडियंस नूं शामिल किया गया। ठीक है, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सी उस समय दी। ठीक है, तो ये कह लो कि तुसीं पहली बार ऐसा कुछ अधिकार जिहड़े सीगे वो मिले सी इंडियंस नूं। इसने बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सरहदी सूबे जिन्हों तुसी नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस बोलते हो। ठीक है, नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो बोलते हो। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सरहदी सूबे और पंजाब के लिए विधान परिषद की स्थापना भी कर दी गई सी। ठीक है, तो विधान परिषद की स्थापना अगर पूछ लें पंजाब के विच कदों हुई सी, तो 1861 के एक्ट द्वारा ही की गई सी।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1861 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ 1885 ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 1857 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो मैं इस तो पहला दे जो एक्ट है, मतलब 1858 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ, Instagram ਤੇ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਅਤੇ Telegram ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ Telegram ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।